गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर 15 चमकू आया धरती पर, बराबर। इस पाठ के उद्देश्य है कल्पना शक्ति बढ़ाना, आसपास के परिवेश से परिचित कराना, कर्म का महत्व, भाषा ज्ञान बढ़ाना। पाठ की शुरुआत करते हैं। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी धरती पर एक यान आकर रुका, बराबर। यान यानी जो बाहरी दुनिया के जो प्राणी होते हैं, बराबर, वो यान में रहते हैं। तो वह यान रुका, उसमें से एक सीढ़ी निकली और विचित्र प्राणी बाहर आया। उस प्राणी का नाम था चमकू। चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीज़ें एकत्रित करने का बेहद शौक था। उसके पास एक थैला भी था। वह जिस किसी जगह पर जाता वहाँ की चीज़ें अपने थैले में डाल लेता था, बराबर ना। तो जो यान से वो प्राणी बाहर आया उसका नाम चमकू था। और चमकू को एक शौक था कि वह नई नई चीज़ें इकट्ठा करता था। उसके पास एक थैला था, वह उस थैले में वह चीज़ें रखता था। बस यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चांद की रोशनी धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है, बराबर। चांद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे धरती का यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। वह वही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई, बराबर ना। तो चमकू ने देखा कि धरती से चांद की रोशनी धरती पर पड़ रही है और चारों ओर उजाला हो रहा है। उसे यह बहुत अच्छा लगा और वह पेड़ के नीचे बैठा तो उसे नींद आ गई। सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी आँख खुल गई। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चल दिया। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुँचा। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहाँ एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुँचा। नदी पर मछुआरे थे, बराबर ना। वे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे, वे कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। तो पहले चमकू चिड़ियों की चहचहाहट से उठा और वह चलने लगा। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, बराबर। उसने वहाँ एक नदी देखी। नदी के पास वह पहुंचा तो कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे और नदी के किनारे कुछ धोबी थे, वह कपड़े धो रहे थे और चमकू बड़े ही ध्यान से उन्हें देख रहा था। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? चमकू बोला, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे? धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताई। वे दोनों अच्छे मित्र बन गए। जाते समय धोबी ने चमकू को एक साबुन दिया। चमकू ने उसे अपने थैले में डाल लिया। फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद किया, बराबर ना। तो चमकू ने धोबी से धरती के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तो धोबी ने बहुत सी बातें धरती के बारे में चमकू को बताई। फिर चमकू और धोबी दोनों दोस्त बन गए। जब चमकू जाने लगा तो धोबी ने उसे एक साबुन दिया और वह साबुन चमकू ने अपने थैले में डाल लिया। उसके बाद चमकू आगे चल दिया। वहाँ उसे एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। उस समय किसान खेत में बीज डाल रहा था। चमकू ने किसान से पूछा, आप कौन हैं? किसान ने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, मैं किसान हूँ और धरती पर अनाज उगाता हूँ। चमकू बोला,
क्या मैं यहाँ से थोड़े बीज ले जा सकता हूँ? किसान ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर किसान ने थोड़े से बीज दे दिए। चंकू ने खुशी खुशी बीज थैले में डाल दिए और आगे चल दिया। बराबर। चंकू आगे गया तो उसे खेत दिखाई दिया। उस खेत में किसान बीज बो रहा था। बराबर। तो चंकू ने किसान से थोड़े से बीज मांगे और किसान ने खुशी खुशी थोड़े बीज चंकू को दे दिए। चलते चलते वह एक बाजार में पहुंचा। वहां एक बढ़ई तरह तरह के मेज कुर्सी बना रहा था। चंकू को नई नई तरह की मेज कुर्सी देखकर बहुत अच्छा लगा। चंकू ने बढ़ई से पूछा, आप लकड़ी से इतनी सुंदर चीज़ें कैसे बना लेते हो? बराबर। चंकू जब बाजार में गया तो बढ़ई की दुकान, वहाँ पे मेज कुर्सी वह बना रहा था। बढ़ई यानी सुथार, बराबर, कारपेंटर। नई नई चीज़ें देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और वह चंकू बढ़ई से पूछने लगा कि आप ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें कैसे बना लेते हैं? बढ़ई ने मुस्कुरा कर कहा, यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। चंकू कुछ देर बढ़ई से बातें करता रहा। बढ़ई ने उसे एक सुंदर लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। चंकू ने उसे भी अपने थैले में डाल दिया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चंकू को अब अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। वह यान की ओर वापस आया और सीढ़ियों से चढ़कर यान में बैठ गया। कुछ ही देर में वह अपनी बाहरी दुनिया की ओर चल दिया। चंकू ने अपने थैले में रखी चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न था। बराबर ना। बढ़ई ने उसे क्या गिफ्ट में दिया? तोहफे में छोटी सी गाड़ी। बराबर। और वह इन सारी चीज़ों को जो उसे धरती पर से मिली, साबुन, बीज, गाड़ी, ये सब चीज़ों को देखकर वह बहुत ही खुश था। बराबर। तो मैं आपको इसके स्वाध्याय के पिक भेजूंगी, लेकिन आपको ये नए शब्द और श्रुत लेख अपनी नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं। बराबर। और क्वेश्चन आंसर के पिक भेजूंगी, वो आप लिख लेना नोटबुक में अच्छे से, अच्छी राइटिंग में। ओके, थैंक यू।